नया बदराना। क्यों बदराना से कोई दूर नहीं है, सटा हुआ गांव है। तो बदराना नहीं है तो ये बदराना बन जाएगा कोई टाइम पे। चीज के लिए उनके भी उत्साह है इस चीज का। नौलगढ़ वासियों के कि हमारे नौलगढ़ में जो भर रहा है वो हमारे पड़ोस में ही भर रहा है। नौलगढ़ वालियों का तो उत्साह शायद इसमें ज्यादा होगा कि बदराना में दोबारा बने। तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि आप रहो, हम भी आपका सहयोग करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आने वाले 2 साल में उससे भी बेहतर भर के दिखा देंगे आपको। जगह तो शायद उससे के बराबरी सी है मेरे हिसाब से। नहीं, जगह उससे ज्यादा है। ज्यादा है। 1600 बीघा जमीन है यहाँ। 1600 बीघा जमीन है। तो खूब है। बेरी वालों के पास जमीन तो कोई कमी अगर नहीं 2 साल का टाइम अच्छे से मिल गया ना है। तो उससे बेहतर भर के दिखाएंगे आपको। हमारे नवलगढ़ में तो ये जमीन की ज्यादा लड़ाई है, उसी के चक्कर में बदराना भेंट चढ़ गया उसके। नहीं, ये नहीं होता। राजनीतिक भेड़ चढ़ गया वो, ये नहीं होना चाहिए। खेती और किसानी और पशुपालकों से जुड़े जब एक नाम आता है बदराना का तो एक चेहरे पे मायूसी छा जाती है। आज मैं सीकर के बेरी गांव में, जो सबसे नवलगढ़ के सबसे करीबी गांव बताया जाता है बेरी, उसमें मौजूद हूँ। ये जोड़ है, इसी की जोड़ में मौजूद हूँ। एक बड़े पशु मेले की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कब से यहाँ पशु मेला शुरू होने वाला है, क्योंकि पहली बार इन्होंने इस पहल को शुरू करने की इन्होंने सोची है। इस मंदिर के पास में मौजूद हूँ। आज मैं बात करूँ तो साफ सफाई का कार्य कचरा। पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि एक रीति जो नवलगढ़ में थी पहले वो भूल चुकी है और आप दोबारा उस रीति को आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या पूरा प्रोग्राम आपने बनाया है। प्रोग्राम यही है कि पास में बदराना जोड़ मेला भरा करता था, वो 3 साल से बंद है। तो हमने सोचा भाई कुछ अपने पहल करें। तो इस पशु मेले के लिए हमने अब ग्रामवासी सब मिलकर इसकी पहल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा ही होगा, बढ़िया व्यवस्था होगी, लग रहे हैं। कब से शुरू करने वाले हैं? 18 तारीख से चालू है, 18 सितंबर से, और 25 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, पशुपालकों से चर्चा की है कि बदराना में तो दूर दूर से आते थे पशुपालक, उनसे चर्चाएं हुई है क्या कि बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, मेला भर रहे हैं? बिल्कुल व्यापारियों से भी हुई है, पशुपालकों से भी हुई है। हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे यहाँ। अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लोकेशन थोड़ा सा बताइए ना आप। लोकेशन तो बेरी गांव का भीड़ है, गुगा जी मंदिर के पास में है, यहाँ है। अच्छा, वो पशुपालकों वाली मैं चर्चाएं कर रहा। स्टैंड धर्मशाला से 1.5 किलोमीटर अंदर है, कोलीड़ा मोड़ से 1 किलोमीटर अंदर है, इतना ही। लोकेशन में मैं आपको जो पंपलेट इन्होंने बनाया वो भी आपके साथ शेयर कीजिएंगे। लेकिन तब बदराना का नाम आता है क्योंकि बदराना आज पूरे राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो पुष्कर के बाद बदराना का पशु मेला सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है, वो माना जाता था। करीब 3 साल से, शायद 3-4 साल ऐसी हो गई, हो गया नहीं भर रहा। नहीं। जाते थे क्या बदराना में? बिल्कुल जाते थे, बहुत जाते थे। कैसा रहा होगा वो वक्त? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देखने लायक था। दूर दूर से पशु आते थे, व्यापारी आते थे, बढ़िया दुकानें लगती थी, काश्तकार भी वहाँ से सामान खरीदते थे, बहुत अच्छा था। अच्छा, और भी अब जैसे आप कितनी बार गए हैं बदराना में? मैं तो देख लो अभी 60 साल का हो गया, तो कम से कम 40 साल तो जाते हुए हो ही गए। 40 साल? हाँ, 40 साल में क्या क्या देखा बदराना में? क्योंकि हमारी तो उम्र शायद इतनी नहीं है कि उनको देखना है। हमने तो देखा पशु देखे, बढ़िया बढ़िया पशु आते हैं, बढ़िया ऊंट घोड़े आते हैं, बढ़िया व्यापारी हैं, बढ़िया वहाँ की व्यवस्था थी और स्टॉल भी खूब लगती थी, खरीदारी भी करते थे खेती बाड़ी का सामान के लिए। अच्छा, आप बेरी में इसको करने के पीछे क्या मानस बना लिया आपने? कई बदराना को शायद एक नया बदराना तैयारी करने की, शायद नया बदराना। क्यों बदराना से कोई दूर नहीं है, सटा हुआ गांव है। तो बदराना नहीं है तो ये बदराना बन जाएगा कोई टाइम पे, यदि समय में बना लोगे। अभी तो शुरू किया आपने? नहीं, अभी तो पहला काम है, हो सकता है 2 या 3 साल फुल हो जाएगा यहाँ। हमारी मानसिकता जगह की बात करूँ तो काफी अच्छी। एक बार थोड़ा सा एक ट्रैक्टर यहाँ चल रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप इनसे चर्चा कर लेते हैं। तो कब मानस बनाया आपने कि भाई इस जोड़ी में अपन? 1 महीने पहले से मानस बनाया गांव वालों ने बैठकर कि भाई यहाँ पशु मेला लगवा दे। तो हमने पूरी प्रक्रिया करी, कलेक्टर से परमिशन ली, सब पूरा काम करके फिर तैयारी में। इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, प्रचार प्रसार में थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, मैं आपको तो धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने इस पहल को शुरू किया। लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी नवलगढ़ की राजनीति को लेकर चलूं तो लोगों ने तो शायद मानस बना लिया था कि वहाँ बदराना भरेंगे नहीं। आपने तो उसको शुरू करने की पहल करी है, उधर शायद बंद करने की पहल। तो बंद, तो वो तो उनकी सोच है। देखो हम तो क्या कह सकते हैं, क्या मानते हैं उसका कारण? तो मानते हैं वो गलत है काम। तो पशु मेला तो बनना चाहिए था। क्या गलत हुआ था नवलगढ़ में? अब देखो वो क्यों नहीं भर रहा, क्या हुआ, क्या राजनीति है इसमें, हम ये तो पूरा जानते नहीं। आप तो पड़ोसी आते हैं हमारे, लेकिन राजनीति में हम भाग नहीं लेते, क्या और क्या नहीं हो गया। और शायद नवलगढ़ की राजनीति नहीं, हमारे तो सीकर में पड़ जाते हैं ना, हम राजनीति में क्यों ज्यादा टेंशन क्यों लेते? आप तो 30-40 साल वहाँ लगातार लगे हैं। पूरा मेला था, बहुत पुराना मेला, आज का नहीं है वो। आपने भी से गए क्या कोई बदराना जोड़ के पशु मेले में? है
हमारे तो पड़ोसी है, वो तो हम तो जाते रहते हैं, रोज काम है हमारे तो नौलगढ़ जाने का। अच्छा, आपको बेरी वालों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि नवलगढ़ का पशु बदराना का जो पशु मेला पूरे राजस्थान में फेमस हुआ था, एक नया बदराना बनाने की तैयारी आपने इस जोड़ी को की है। बिल्कुल जोर और शोर से पूरा ग्राम इस चीज के लगा हुआ है कि हम इसको अच्छी तरीके से बढ़ाएं और जो भी पशु यहाँ लेके आएंगे उनकी पूरी व्यवस्था करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, किसी को कोई कठिनाई नहीं हो उसकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे यहाँ पे। आज मैं किसानी वर्ग में देख रहा हूँ छोटे छोटे औजारों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है उनको। हाँ, काफी लोग जैसे हमारे आसपास में यहाँ इधर सुजानगढ़ के लेके कोई तिरपाल आना है तो वहाँ जाना है। ये मेला भरने से यहाँ सभी दुकानदार लोग यहाँ आते हैं, दुकानें लगाते हैं। आसपास के किसान लोग, कोई किसी को तिरपाल लेना है, किसी को जड़ी लेनी है, किसी को कुछ लेना है, तो वो एक जगह हर चीज आइटम मिल जाएगा। किसानों की इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां है। काफी लोग तो सुजानगढ़ तक पहुंचते बेचारे तिरपाल लाने के लिए, बारिश का मौसम में फूस है और उसके ऊपर तिरपाल लगाने के लिए। और साहब अक्सर देखते थे कि मतलब पूरी साल भर का बात करें तो जितने भी औजार पूरी साल भर कृषि में काम में आते हैं वो एक साथ ही बदराना के पशु मेले में खरीद लेते थे। बिल्कुल खरीद लेते, करीब करीब खरीद लेते थे। बहुत कम होता तो बाजार से ले आते, नहीं तो वहां से लेते ज्यादा। कच्ची जो जेड़ी गंडासी जो भी तिरपाल खेती के काम में उपकरण काम आते हैं वो सब मिलते हैं। अच्छा, बदराना में पशु बेचने के साथ एक प्रतियोगिता वहाँ चलते थे, रात को बड़े बड़े प्रोग्राम वहाँ हुआ करते थे, आपने भी तो वो देखे हैं। यहाँ क्या तैयारियां उसकी? देखो वो भी अभी कर रहे हैं, डिस्कस चल रहा है, वो भी करने की हमारी पूरी इच्छा है। अच्छा, प्रतियोगिता जैसे ऊंट घोड़े की प्रतियोगिता? हाँ, बिल्कुल। हाँ, दौड़ है, ऊंट घोड़ा की नाच है या नाइट का कोई प्रोग्राम है ऐसा। तो कब से ये शुरू होने वाला है? कहाँ से लोग आए? पशुपालक क्या कहते हैं जब बदराना के बारे में आप तो चर्चा कर रहे थे? जब यहाँ मेला भरवाने के रहे तो क्या कहते हैं वो कि भाई अपना कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है जो कर रहे हो भाई नवलगढ़ के, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये पास में ही है, लोकेशन इसकी अच्छी है, इसलिए हर किसान है वो जो रखते हैं ऊंट घोड़ा बैल जो भी है वो खुश हैं। कौन कौन सी दुकानें यहाँ लगने वाली हैं? यहाँ तिरपाल है, जेड़ी गंडासी है और यहाँ होटल पानी चाय पानी का व्यवस्था है, वो सब लगेंगे। नाइट लोगों के फोन भी आ रहे हैं दुकानदारों कि हमें दुकान लगानी, वहाँ क्या चार्ज है क्या नहीं, तो ये चीज का पूरा ग्राम एक साथ होकर डिसाइड करेंगे क्या करना क्या होना चाहिए, वो रखेंगे। तब किसान कौम से करेंगे आपसे थोड़ा सा एक बार करूंगा। किसान कौम इतनी आती है जो वो शायद औजार, कुछ ही औजार होते हैं जो किसान कौम है लेने के लिए कहीं बाहर जाती है, शायद वो एक गंडासी दांतले की बात करें, अगर सुजानगढ़ जाकर लेकर आए इतना तो किराया हो जाएगा। होता ही है, सब ले मजबूरी है, क्या करेंगे बेहतर, नहीं मिलेंगे तो जाएंगे। सुजानगढ़ की हर चीज प्रसिद्ध भी है, अब सुजानगढ़ से भी लोग यहाँ आएंगे दुकानें लगाने के लिए, तो उनको वो चीज वहाँ उपलब्ध होती है वो यहाँ उपलब्ध होगी, तो उसके लिए उनका परेशानी कम होगी। एक आप युवा है, युवा होने के नाते खेती किसानी के बारे में क्या सोचते हैं? अक्सर मैं बात करता हूँ अपने बुजुर्ग लोग, जिस मेले की चर्चा आज पूरे राजस्थान में हुआ करती थी उसको अपने किसान समझते थे। पूरी साल भर का किसान कौम को इंतजार रहता था कि भाई वो किसान मेला आएगा, मैं अपने पशु बेचकर कहीं नए पशु खरीदने की कोशिश करूंगा या एक दो लेकर भी आऊंगा। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अपने एक राजस्थान का जहाज होता था ऊंट, उसकी बहुत सी कमियां आ गई और पशु मेला बढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जागृति वापसी आए और ऊंट की बढ़ोतरी हो। वो एक अपना राजस्थान का जहाज कहा जाता था, राजस्थान की शान थी वो। तो इसका एक रीजन यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऊंट वाले भी आएंगे तो उससे लोगों को जागरूकता भी होगी, भाई अपन भी ले, और नए युग को भी सीखने को मिलेगा, युवा साथियों को भी सीखने को मिलेगा। भाई ऊंट में रखते पहले जहाज, अब तो किताबों में देखते हैं, ओनली किताबें बहुत कम। हमारे गांव भी खूब लंबा चौड़ा बड़ा है, यहाँ भी गिनती के 5-7 ऊंट गाड्डे होंगे और नहीं है। पहले घर में ऊंट गाड्डे होते थे, उसी से खेती होते थे। अंदर भी पीढ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश भी करती थी। बिल्कुल, इसीलिए तो ये अगर यहाँ पे होगा तो आसपास के क्षेत्र है और युवाओं के इस चीज की जागरूकता आएगी। थोड़ा सा आगे आओ, एक बार मैं कह रहा था अब अक्सर बदाना की चर्चा है कई नवलगढ़ के कई गाँवों में चुनाव में समय में करते थे। एक लाइन हमने खूब सुनी है कि आधे लड़के और लड़कियों के तो शादी विवाह वहीं एक दूसरे जो परिवार मिलते थे, हाँ बिल्कुल दिए जाते थे। क्या आपने? हाँ बिल्कुल हुआ ऐसा। अब तो कम होने लग गया, नहीं पहले तो वहाँ पे दूसरे रिश्तेदार से रिश्ता मिलता था, वो अपने आप कर लेते थे, बातचीत हो लेती थी और उनकी ब्याह शादी भी होती थी, सगाई भी होती थी। लेकिन अब तो कहाँ बात नहीं है, एक जगह बैठते नहीं। ऐसा मौका मिलता था पशुपालक या रिश्तेदार आपस में मिलते थे? हाँ, तो वो पशु मेला था, वहाँ पर मौका था कि मेले में आएंगे, वो भी आएंगे, इधर से भी जाएंगे, तो वहाँ जाके बैठ के बात होता हो जाता था, पता भी लग जाता था। बिल्कुल रिश्ते से रिश्ता होता।
तो कुल नौलगढ़ से भी फोन आ रहे हैं इस चीज के लिए, उनके भी उत्साह है इस चीज का नौलगढ़ वासियों के, कि हमारे नौलगढ़ में जो भर रहा है वो हमारे पड़ोस में ही भर रहा है। नौलगढ़ वालियों का तो उत्साह शायद इसमें ज्यादा होगा कि बदराना में दोबारा भरे। तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि आप रहो, हम भी आपका सहयोग करेंगे। प्रताप जी है जो अपने बिरोल के, वो खूब संघर्ष भी किया उस जोड़ को बचाने के लिए, अभी भी कर रहे हैं, सब चीज चल रही है, लेकिन राजनीतिक रूप लेके उसको एक साफ कर दिया गया है उसको। अच्छा, चुनाव में तो आपने खूब लाइन सुनी होगी कि भाई एक बार चुनाव जीते है फिर बदराना दोबारा भरवा देगी। बिल्कुल सुनी थी ये चीज की, पहली चोट वही होगी कि हम तारबंदी तोड़ेंगे, वो उन्होंने तोड़ी भी थी। अब आगे क्या चल रहा है उसको वापसी, वो खेती उसको उसमें गेहूं वगैरह जो भी उन्होंने बोया है वो वापसी बो दिया उसको तारबंदी। रामदेव जी वाले मंदिर के कई दिनों बाद में आता है ये पशु मेला, तो हाँ कितने दिनों बाद में आता है? चार ये पूर्णिमा का होगा, जो रामदेव जी आज चल रहा है, आज दसम है, आज से शुरू हो गया रामदेव हाँ रामदेव जी का मिला 5 दिन रामदेव जी चलेगा, उसकी दूसरी रोज यहाँ चल जाएगा पशु। लगभग 19-20 तारीख तक 18 तारीख को यहाँ चालू हो जाएगा, वो 18 को संपन्न हो जाएगा। इतने क्या आप भी कुछ कह रहे थे बदराना के बारे में? हैं? ठीक है साहब। नहीं कुछ कह रहे थे बदराना बारे गए क्या बदराना में? बदराना खूब गया। थोड़ा सा बताओ एक बार, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जानना भी चाहती है, क्योंकि भाई 3-4 साल से हमने तो देखा नहीं, आप उसमें गए हुए, हम मेरी उम्र के जो लोग हैं शायद वो मेरे चैनल में माध्यम से जुड़े, तो बदराना की याद के तौर पर वो कुछ सुनना भी चाहिए। देखो हर चीज शानदार होती थी बदराना में, नाच गान, ऊंचों का दौड़ रेस कंपटीशन सब होता था, बहुत ही शानदार। वो राजनीति की वजह से बंद हो गया, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन हम भी तो उम्मीद कर रहे हैं ना, नवलगढ़ वाले जैसे बेरी वाले आज इसको भरवाने की पुनः अगर एक बार कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आने वाले 2 साल में उससे भी बेहतर भर के दिखा देंगे आपको। जगह तो शायद उससे के बराबरी सी है मेरे हिसाब से, नहीं जगह उससे ज्यादा है, ज्यादा है। 1600 बीघा जमीन है यहाँ, 1600 बीघा जमीन है। तो खूब है, बेरी वालों के पास जमीन तो कोई कमी अगर नहीं 2 साल का टाइम अच्छे से मिल गया ना है। तो उससे बेहतर भर के दिखाएंगे आपको। हमारे नवलगढ़ में तो ये जमीन की ज्यादा लड़ाई है, उसी के चक्कर में बदराना भेंट चढ़ गया उसके। नहीं ये नहीं होता, राजनीतिक भेड़ चढ़ गया वो, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गोचर तो बदराना भी गोचर ही बदराना की कुछ यादें ताजा करने के लिए इनसे भी बातचीत की है, जैसे इनसे बात की थी, मूड साहब से बातचीत की, वो अक्सर 30-40 साल से लगातार बदराना में जा रहे थे, लेकिन सभी ग्रामवासियों यहाँ बेरी में जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस बेरी का जोड़ है लगभग 1600 बीघा का ये जोड़ बताया जाता है, जिसमें दोबारा एक ये बात करें कि शुरुआत बदराना को याद में रखते हुए इन्होंने एक शुरुआत की कि पशु मेले के रूप में इनकी कोशिश है ये जहां इनसे संपर्क हो पा रहे हैं। आज राजस्थान शायद इन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया, पूरे राजस्थान से किसान और पशुपालक हैं, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा यूपी उत्तर प्रदेश सभी से तो इन्होंने चारों ओर संपर्क किया। जो भी पशुपालक हमारे इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगातार टोटपुरा जैसे पशु मेले, बदराना जैसे पशु मेले की स्टोरी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ये पुनः ऐसी स्टोरी यहाँ से शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर, पहली बार जो बेरी में इस मेले को शुरू किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर मेला बने और आने वाले समय में बदराना जैसा गोगामेडी से भी 2 गाड़ी आई थी, 20 आदमी व्यापारी आए थे, अभी आधा घंटा पहले देख कर गए, ये शानदार चलेगा। हमारे पर्चे भी लेके गए, वो लाडनू मेले में गए। तो उम्मीद करते हैं कि बदराना जैसा पशु मेला और बदराना से बढ़कर पशु मेला, क्योंकि यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है, खूब जमीन है, 1600 बीघा। यहाँ बात करूँ तो आने वाले 3-4 साल में उम्मीद करेंगे जैसे बदराना ने रूप लिया था, इससे भी बेहतर, उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। अगर सुविधाएं अच्छी मिली तो किसान, अगर किसान अच्छे से जुड़े ना तो शानदार सुविधा देंगे। अब की बार क्या व्यवस्था की है जो बाहर से किसान? शानदार व्यवस्था, पानी की तो वो पशुओं के लिए वो बनवा रहे हैं 5 बाई 15 की, तो वहाँ पे एक उधर रही, यहाँ 5 में ट्यूबवेल है, सामने उधर भी है पानी की पीने की व्यवस्था, टैंकर की व्यवस्था भी है जो पशुओं के साथ में आएगा, पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, पशु हॉस्पिटल भी है यही है, हमारे पास में ही है, पशु हॉस्पिटल है यही, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को परेशानी नहीं आए। तो हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि ये राजस्थान के जितने भी पशुपालक है इस वीडियो को देख सके। बेरी के ही से अगर बात करूं तो यहाँ मेन रोड से कितना के अंदर है? लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, हाईवे से 1 किलोमीटर का रास्ता। अगर बेरी की ओर चलते हैं तो ये जोड़ आता है और पहला जोड़ ये है जिसमें ये मेला बनने की तैयारी है। 28 से लेकर 24-25 तक ये मेला, 18 से ये मेला इसी 18 से चलने वाला है। तो वीडियो को आप शेयर कर लीजिए ताकि हमारे दर्शक हैं वो और वीडियो और इस सूचना को आगे तक प्रसारित है वो कर सकें।